जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सीयूईटी का जो पहला फेज का एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो आप सभी के मन में एक ही सवाल है कि सर पहला फेज का एग्जाम में जो पेपर का लेवल था इजी टू मीडियम था, तो उसका कट ऑफ क्या जाने की संभावना है और कट ऑफ कैसे बनेगा। यानी सभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी सीयूईटी में शामिल है, तो सभी यूनिवर्सिटी का कट ऑफ कैसे बनेगा। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा बारीकी से देखेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को का फॉर्म भरे हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना। देखिए मेरा ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, मेरा अनुमानित संभावित कट ऑफ आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। फेज 1 का एग्जाम हो जाने के बाद फेज 1 के लिए क्या होने वाली है। तो आप लोग सीयूईटी 2022 के लिए किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें लिख कर आए हैं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, हम लोग जब रिपोर्टिंग कर रहे थे, स्टूडेंट से बात कर रहे थे, तो वहाँ पे निकल के आई बहुत सारी बात। उसके आधार पे उस तथ्य के आधार पे हम कट ऑफ वाला वीडियो बनाकर आए हैं। सीयूईटी का जो फेज 1 है उसके लिए ये वीडियो है। देखिए सबसे पहले मैं जीटी की बात करूंगा, जनरल टेस्ट की। तो जनरल टेस्ट के बारे में आप सभी को पता होगा, जनरल टेस्ट का जो पेपर का लेवल था 15 जुलाई से लेके 20 जुलाई के बीच जो पहला फेज का एग्जाम होगा, उसमें पेपर का लेवल हर एक बच्चों से के मुंह से सुनने में आया कि उसमें मैथ्स और रीजनिंग था, ठीक है, और जीके जीएस था। लेकिन पेपर के जो लेवल है ना, वो इजी से मीडियम था। आप मीडियम भी नहीं कह सकते, इजी से मीडियम था, यानी हार्ड नहीं था। और एक बात जो बहुत ज़्यादा जरूरी बात है, आप लोग समझिएगा, क्योंकि कुछ फैक्ट समझ लेना जरूरी है। अगर एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा, ये पता है ना। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कटेगा, गलत पे 1 नंबर कटेगा, सही पे 5 नंबर मिलेगा। ये निगेटिव पॉइंट था, ये पहला बिंदु। ये देखिए 1/5 जो निगेटिव पॉइंट है, ये जो है स्टूडेंट के बहुत फेवर में है, क्योंकि मैं जानता हूं कि पिछले समय बीएचयू का कट ऑफ 1/3 हुआ करता था, फिर पिछले साल 1/4 हुआ, इस बार 1/5, तो स्टूडेंटों के फेवर में था। तो स्टूडेंटों ने बढ़ चढ़कर सवाल बनाए, तो ये भी देखिए एक इफेक्ट करेगा, जो कि महत्वपूर्ण बिंदु हम बता रहे हैं। जनरल टेस्ट के लिए जानिए, इसमें मैथ आप लोग देखे होंगे, हर एक स्टूडेंट से मैथ और रीजनिंग का सवाल ज़्यादा संख्या में था, यानी 45 प्लस सवाल हर एक सेशन में था, हर एक सलूट में 45 प्लस मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर। तो आप यहाँ पे सवाल आया जनरल टेस्ट के लिए, टाइम बहुत सारे स्टूडेंट से सुनने में आया कि सर टाइम के अभाव के कारण हम 85 सवाल बनाए, जबकि आपको पता होगा 75 में 60 बनाना था, 75 प्रश्न में 60 बनाना था, और 60 मिनट आपको दिया गया था जनरल टेस्ट में। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंटों का मानना है कि सर समय बहुत कम मिला, समय और मिलना चाहिए। चलिए यहाँ समय आ गया, एक सवाल 5 नंबर का है, पेपर का लेवल इजी टू मीडियम, इसके आधार पे हम कट ऑफ की बात करेंगे। आगे देखिए लैंग्वेज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। लैंग्वेज का जो पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों का, इसको हम मीडियम भी नहीं लिखे हैं। पता है क्यों? क्योंकि हर एक स्टूडेंट का मानना है कि सवाल का लेवल बहुत ज़्यादा ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी। तो आपको पता ही है 50 सवाल में 40 बनाना था और 45 मिनट इसके लिए समय मिला था। ये आप सभी को पता होगा, 50 सवाल में 40 बनाना था, 45 मिनट आपको समय मिला हुआ। सवाल का लेवल बहुत ज़्यादा इजी था, जैसा कि स्टूडेंट का मानना है, चाहे वो इंग्लिश का हो या फिर हिंदी का। लेकिन अभी हम कट ऑफ की बात करेंगे, जहाँ पे देखेंगे कितना कट ऑफ जा सकता है। वहीं डोमेन की बात करें तो डोमेन का भी पेपर ईजी से मीडियम रहा, हार्ड नहीं रहा, मीडियम ज़्यादा रहा, ये मान सकते हो, लेकिन इजी से मीडियम रहा डोमेन में। तो यहाँ पे भी देखना, डोमेन में भी आपको 45 मिनट समय मिला था, ये पता होगा, और 50 सवाल में 40 आपको बनाना था, ये आप सभी को पता होगा, इतना सवाल बनाना था। तो ये एक ओवरव्यू आप लोग देख लिए, इसी के आधार पे हम अभी कट ऑफ बताएंगे हर एक यूनिवर्सिटी का। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। हम लोग देखेंगे बीएचयू का पहला फेज का क्या कट ऑफ रहने की संभावना है। चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में आप सभी लोग जानते हो, इस बार जो रैंकिंग आया है ऑल इंडिया में 6 रैंकिंग है। बीए की मैं बात करूंगा तो आप समझ लेना, आर्ट्स प्लस सोशल साइंस दोनों। यहाँ पे देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना आप, आर्ट्स और सोशल साइंस दोनों। ये जो सोशल साइंस है ना,
8 से प्लस 10 या 20 नंबर सोशल साइंस का कट ऑफ जाता है। यानी हर एक साल हम लोगों ने देखा कि सोशल साइंस का कट ऑफ 8 से ज्यादा रहता है। इस बार भी अलग अलग बनेगा। बीएचयू बीए की बात करेंगे तो लैंग्वेज हिंदी हो या इंग्लिश और जनरल टेस्ट, इसके आधार पे आपका कट ऑफ बनेगा। तो इसमें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आप लोग देख लीजिए, 200 नंबर का जो है आपका लैंग्वेज का पेपर हो गया और 300 का जनरल टेस्ट का, यानी कि 500 नंबर का एग्जाम हुआ है बीएचयू के लिए, ये आप सभी को पता है। तो 500 में कितना कट ऑफ जा सकता, तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, मैंने पूरी तरीके से देखा कि 200 में अगर आप 28 प्लस सवाल बना रहे हो, मतलब मेरे अनुसार कट ऑफ है 28 प्लस सवाल आपका होना चाहिए। एकदम सही, यानी जो गलत हुआ उसको हटा के कितना 28 प्लस क्वेश्चन सही होना चाहिए। मेरे अनुसार कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूरी तरीके से सेफ जोन में हो। 40 में 28, बस 40 में 28 सवाल मैं कह रहा हूं। अगर नंबर की बात करेंगे तो 140 नंबर होगा। 200 में 140 नंबर आपका आ रहा है तो बहुत बढ़िया सेफ जोन में हो लैंग्वेज में। अब जनरल टेस्ट की बात करूंगा। जनरल टेस्ट में देखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको यहाँ पे 60 सवाल बनाना था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंटों ने 30 बनाया, 30 तो कोई नहीं बनाया होगा, 40 बनाया, 45 बनाया, इस प्रकार। तो बहुत इसको मैं 40 सवाल लेके चलता हूं, 40 प्लस जो भी बनाया है ये पूरी तरीके से सेफ जोन है। यानी कि आप लोग समझ सकते हो जिसका भी नंबर मेरे अनुसार 500 में दोनों मिला के 320 प्लस आ रहा है वो एकदम सेफ जोन में हो, एकदम सेफ जोन में हो, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर 500 में 320 प्लस आ रहे हो तो बीएचयू बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस के लिए आप सेफ जोन में हो। आपको समझ में आ गया होगा एक्सपेक्टेड कितना 320, क्योंकि बीएचयू में लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के आधार पे बनेगा। उसी प्रकार अभी हम आगे बात कर लेते हैं। आगे आप लोग को मैं बता रहा हूं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बहुत सारी यूनिवर्सिटी का कट ऑफ लेकर आए हैं। जिस यूनिवर्सिटी का आप भरे हो या जो भी यूनिवर्सिटी इसमें नहीं होगा कमेंट में बता देना, उसके लिए भी हम वीडियो बना के आए। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को पूर्व का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता था। इसमें बीए के लिए लैंग्वेज होना जरूरी है, 2 गो डोमेन। बीएचयू में जो है लैंग्वेज और जनरल टेस्ट पे बनेगा मेरिट, और इलाहाबाद में लैंग्वेज 2 गो डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट। अब यहां पे समझिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरे अनुसार हम लोगों ने पूरा एनालिसिस किया, उसके आधार पे हम आप लोग को बता रहे हैं। यहां पे देखिएगा डोमेन के बारे में पता होगा, डोमेन में भी 50 में 40 करना होगा, यानी 200 पेपर 200 नंबर का एक पेपर होता है डोमेन, ये आपको पता होगा 200, यानी 2 पेपर 400 नंबर का, 400 नंबर का और ये 500, टोटल 900 नंबर का यहाँ एग्जाम हो रहा है बीए का। 900 नंबर पे आपका मेरिट बनेगा। हमारे अनुसार हम लोगों ने जो एनालिसिस किया है, अगर आपका 900 में 600 प्लस नंबर आ रहा है सब मिलाकर, यहाँ पे मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ जनरल टेस्ट में कितना, सब मिला के 900 नंबर का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए के लिए एग्जाम हो रहा है। 900 में 600 प्लस अगर आपका आ रहा है तो एकदम आप सेफ जोन में हो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं, एकदम सेफ जोन में हो आप लोग 900 में, क्योंकि यहाँ 2 डोमेन भी आ गया। अब क्रांतिकारी, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले यूनिवर्सिटी को देख लेते हैं, BBAU बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने फोटो सहित लाया। इसमें बीए के लिए सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट के आधार पे यहाँ एडमिशन मिलेगा। तो जनरल टेस्ट में 60 सवाल बनाना है, यानी कि यहाँ 300 नंबर पे ही आपका एडमिशन मेरिट बनेगा, 300 नंबर। तो 300 में अगर आपका 205 प्लस आ रहा है, 205 प्लस, तो आप एकदम सेफ जोन में अपने आप को रखिए। 300 में जनरल टेस्ट के आधार पे सिर्फ BBAU में बीए के लिए ये कट ऑफ बनेगा। तो BBAU को देख लिए। अब हम लोग चलते हैं आगे, अगले स्लाइड में देखते हैं JNU। ये जानते होंगे आप लोग, इंडिया का टॉप 2 यूनिवर्सिटी में शामिल है JNU के बारे में देखते हैं। यहाँ बीए का जो होता है लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए इंग्लिश, और यहाँ इंग्लिश जरूरी था लैंग्वेज में, और जनरल टेस्ट, यानी कि यहाँ पे भी 500 नंबर का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, 500 नंबर का। तो यहाँ पे 500 में अगर आप 320 प्लस आ रहे हो, 320 प्लस, तो आप सेफ जोन में मानो, क्योंकि यहाँ सीट की संख्या बहुत कम है। मैंने सीट को भी आधार रख के ही कट ऑफ बनाया, पूरी बारीकी से मैंने कट ऑफ को बनाया। जिससे अभी बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि 12th का सब्जेक्ट लेना जरूरी था,
3 डोमेन लेना जरूरी था, लैंग्वेज लेना जरूरी था। तो उसके आधार पे आप देख लीजिए कि कैसा आपका पेपर गया, उसके अनुसार मैंने जो बताया इसके आधार पे आप कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हो। ये कोई परमानेंट कट ऑफ नहीं है या ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो हमारे द्वारा बनाया गया है। स्टूडेंटों से बातचीत करने के बाद जो निकल के आया वो आपके सामने हम लोगों ने रखा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी तरीके से कट ऑफ का वीडियो बनाया। आप आगे भी कट ऑफ का वीडियो चाहते हो तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। यहाँ पूरी तरीके से सटीक वीडियो मिलता है और कट ऑफ जो हमने बनाया आपके सामने, ये कट ऑफ वाला वीडियो हमेशा के लिए उपलब्ध रहेगा। जब कट ऑफ लिस्ट आएगा तो आप वहां पे देखिएगा और मिलाइएगा। मेरा पिछले 2 वर्षों का रिकॉर्ड है, जो मैंने कट ऑफ दिया वही कट ऑफ आया है। पिछले 2 वर्षों से मेरा रिकॉर्ड है, जो मैंने कट ऑफ दिया। पिछले साल थोड़ा सा अप हो गया था, थोड़ा 4-5 नंबर अप। उसके कारण था क्योंकि कुछ सवाल मिस्टेक हो गया, उसका भी नंबर ऐड किया गया था। तो हमारे यहाँ का कट ऑफ बिल्कुल सटीक होता आया है 2 साल का। इस साल भी होने की पूरी संभावना है और पूरे एनालिसिस के साथ हमने आपके सामने लाया, तथ्य के साथ। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और आप अगर कमेंट के जो कट ऑफ के अंदर है, सेफ जोन में है, तो कमेंट में जाके लिखिए कि हम सेफ जोन में हैं। मुझे भी बताइए आपका पेपर कैसा गया, और सभी लोगों को बीएचयू कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।